नमस्ते बच्चों, पिछले क्लास में हमने कारक और कारक चिन्हों के बारे में पढ़ा। अभी हम उसे एक बार संक्षेप में देखते हैं। कारक का मतलब है किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध। इस प्रकार कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कारक के इन 8 भेदों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ अलग अलग चिन्ह लगे होते हैं। ये चिन्ह है ने, को, के लिए, से, का, के, की, में और पर। बच्चों, अब हम इन कारक चिन्हों में को और से के प्रयोग देखते हैं। कारक चिन्ह को और से का प्रयोग पहले देखते हैं। को कारक चिन्ह का प्रयोग। को कारक चिन्ह का प्रयोग मुख्यतः वाक्य में क्रिया के कर्म के साथ होता है। देखो, विद द ऑब्जेक्ट। यहाँ ये वाक्य देखिए, माँ ने बच्चे को सुलाया। इस वाक्य में बच्चे कर्म है, बच्चा है कर्म, और उसके साथ ये को परसर का प्रयोग हुआ है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगला है कर्ता कारक में। कर्ता कारक का कारक चिन्ह ने है, लेकिन क्रिया की अनिवार्यता, जब क्रिया की अनिवार्यता दिखाई पड़े तो ये कर्ता कारक के साथ भी किसका प्रयोग होता है, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, को का प्रयोग होता है। देखो उदाहरण वाक्य देखिए, पिताजी को अगले हफ्ते दिल्ली जाना होगा। अनिवार्यता दिखाने के लिए उसको व्यायाम करना पड़ेगा। अगला देखिए, संप्रदान कारक में को का प्रयोग होता है। दिस यू हैव लर्न्ड। संप्रदान कारक का भी कारक चिन्ह को होता है। जैसे राधा ने गाय को चारा खिलाया। देखो यहाँ देने का भाव मिलता है। राधा ने गाय को चारा खिलाया। रमेश ने छोटे भाई को कलम दी। इस प्रकार संप्रदान कारक में भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला है मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए। जैसे बच्चे को प्यास लगी है, नेहा को बहुत दुख हुआ। मानसिक स्थिति को दिखा, प्यास लगी है, दुख हुआ। किसको दुख हुआ? नेहा को दुख हुआ। किसको प्यास लगी है? बच्चे को प्यास लगी। इस प्रकार मानसिक स्थिति को दिखाने के लिए भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला समय सूचक शब्द के साथ। समय सूचक, समय का बोध कराने के लिए भी लीला आधी रात को आई, मैं शाम को आऊंगा। इस प्रकार समय सूचक शब्दों के साथ भी विशेष रूप से कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? को के मन करना के जी होना, ऐसे क्रिया शब्दों के साथ मन करना, जी होना आदि क्रिया शब्दों के पहले कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? मिठाई खाने को मन करता है, हंसने को जी होता है। ऐसे प्रयोग में भी को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये सभी उदाहरण वाक्य याद रखिए। अगला प्रयोग है दे का प्रयोग। सहायक क्रिया के रूप में होने पर कर्ता के साथ को का प्रयोग होता है। दे क्रिया का प्रयोग सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब के रूप में होने पर कर्ता के साथ, क्रिया के कर्ता के साथ को का प्रयोग होता है। जैसे राजू को जाने दो, उसको किताब पढ़ने दो। अगला है से का प्रयोग। से कारक चिन्ह का प्रयोग। से करण कारक का चिन्ह है। इसमें
ये क्रिया के साधन के रूप में प्रयुक्त हो। जैसे देखो कारण कारक का मतलब क्या है? क्रिया के साधन का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? कारण कारक। कारण कारक का चिन्ह क्या है? से के साथ होने का भाव या क्रिया के साधन का बोध कराता है। कारण कारक में ये से, ओके। से अपादान कारक का भी चिन्ह है। अपादान कारक का मतलब क्या है? अलग होने का भाव मिलता है। ओके, अपादान कारक में किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये से का प्रयोग होने पर वो अलग होने का भाव देता है, अलगाव का भाव देता है, अलगाव का अर्थ देता है। जैसे रोहन छत से उतर कर नीचे आया। छत से उतरना, छत, देखो अलग होने का भाव मिलता है। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग होने का भाव मिलता है। देखो कारण कारक में से साथ होने का भाव देता है तो अपादान कारक में अलग होने का। अगला है शक्तिहीनता को दर्शाने के लिए कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। बीमारी के कारण, उदाहरण देखिए, बीमारी के कारण रवि से खाया नहीं जाता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। के शक्तिहीनता को दर्शाने के लिए, फॉर शोइंग इनएबिलिटी। बीमारी के कारण रवि से खाया नहीं जाता, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। ऐसे वाक्यों में भी कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। अगला है कारण के अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे गोली लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई, कारण बताने के लिए। कारण, कारण मीन्स रीजन। आग लग जाने से घर जल गया, ये सब इसका विशेष प्रयोग होता है। तुलनात्मक अर्थ में से का प्रयोग होता है। जैसे मेरी कलम तुम्हारी कलम से अच्छी है, जया रमा से सुंदर है। के अगला देखिए, अगला है दिशा बोध कराने के लिए, दिशा का बोध कराने के लिए से का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली पटना से पश्चिम है। अगला उदाहरण बंगाल बिहार से पूरब है। इस प्रकार दिशा बोध कराने के लिए भी से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला समय का बोध कराने के लिए, उदाहरण देखिए, सीता सोमवार से अनुपस्थित है। इस वाक्य में से का प्रयोग अपादान कारक में हुआ है। सोमवार से, सोमवार से मीन्स व्हाट हियर? फ्रॉम मंडे, okay, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सोमवार से अनुपस्थित, अनुपस्थित एब्सेंट। अगला उदाहरण गाय कल से बीमार है। गाय कल से बीमार है मीन्स व्हाट? yesterday onwards। कल से मीन्स yesterday onwards। यहाँ भी अपादान कारक है।